है रिपोर्टर्स बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई और 1 अप्रैल से इन्हें लागू भी किया जाना है। जहां एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मध्य प्रदेश की जनता से वादा किया था कि मध्य प्रदेश में नशे को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और पूर्ण शराबबंदी लागू की जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर इस नई आबकारी नीति के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता, खासकर गरीबों को नशा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी के विरोध में सोमवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कचहरी चौक पर सरकार की नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद वाहन रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एडिशनल कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें नई आबकारी नीति को वापस लेने की मांग की गई। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों ने गांवों में बिक रही अवैध शराब और गांजा स्मैक की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। संबंध में आप लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी जिला इकाई कटनी जो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार द्वारा 18 जनवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाकर के एक नई आबकारी नीति उन्होंने पास किया है, उसमें जो नीति ने लागू किया है वो पूर्णतः मध्य प्रदेश की युवा विरोधी है, मध्य प्रदेश की महिला विरोधी है, मध्य प्रदेश की छात्र विरोधी है और एक मध्य प्रदेश में अस्थिरता और अपराध और अराजकता पैदा करने वाली नीति को शिवराज सिंह चौहान ने लागू किया है, जिसमें नई 3600 शराब दुकानें मध्य प्रदेश में खुलेंगी। जो पहले 2000 दुकानें थी दही शराब की और 1000 दुकानें थी अंग्रेजी शराब की, दोनों कंबाइंड कर दिया गया है और 3600 नई दुकानें परोक्ष रूप से मध्य प्रदेश में खुलेंगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति 1 करोड़ का टर्नओवर इसका 1 साल का है, उस व्यक्ति को घर में बार लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, घर में शराब स्टॉक करने की परमिशन सरकार की। ऐसी स्थिति में हमारे गली मोहल्ले में, कॉलोनियों में अराजकता बढ़ेगी, हर जगह शराब दुकानें होंगी। तो नई युवा पीढ़ी जिसे रोजगार देना चाहिए वो शराब की नशे में गिरफ्त में आएगा, मॉल में शराब बेचेगी। आज जो महिलाएँ बच्चियाँ मॉल इधर चली जाती हैं, कमाने करके जाकर जाती हैं, वहाँ पर शराब बेचेगी, उनका अपमान होगा, कहीं न कहीं से कोई अपराध घटित होंगे। ऐसी चीज़ का आम आदमी पार्टी पूरा विरोध करती है, शिवराज सिंह चौहान की नीति का पूरा विरोध करती है कि जल्द से जल्द यह प्रस्ताव वापस लें और जहाँ चल रहा था पुरानी नीति वैसे ही पर्याप्त है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तब उन्होंने कहा था कि हम मध्य प्रदेश में पूर्णतः शराब बंद करेंगे। जब वो भारतीय ने चुनाव लड़ा था उस समय उन्होंने कहा था कि शराब बंद करेंगे, लेकिन आज भाजपा पूरी तरह से नशे को ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में जन जन तक पहुँचाने के प्रयास में है। भाजपा के नेता जो भी तहकीक व्यक्ति हो उसका विरोध करेगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी कहीं न कहीं से माफियाओं को फायदा को दिलाने के लिए वो ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं। इसमें इन ठेकों में, इन शराब नीति में कहीं न कहीं से मंत्री, मिनिस्टर, विधायक भी कभी हिस्सा होता है। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर नगर पालिका का विस्तारीकरण होने के बाद कटारिया याकूबपुर में पंचायत भवन का उपयोग पंचायत के लिए नहीं हो रहा है। पंचायत भवन पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर रखा है। यहाँ कहीं कंडे बनाए जा रहे हैं तो कहीं पुआल रखी गई है। पंचायत भवन कुछ जगह से जर्जर हो चुका है तो कुछ पर अवैध कब्जा है। पंचायत भवन को आवास के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों का भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। हाथरस में पुलिस अधीक्षक के आदेश से वांछित इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को सिकंदराराव पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिकंदराराव में आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। नजीबाबाद में पुंडरी कला के दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सोमवार को दर्जनों ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दबंगों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि दबंग ग्राम समाज की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और रोकने पर कई ग्रामीणों को घायल भी कर चुके हैं, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। ग्रामीणों ने दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी है। ये ग्राम पुंडरी कला में ये कुछ दबंग लोग पिछले 3-4 वर्ष से जबरदस्ती ग्राम समाज की जमीन छीन रहे हैं, जिसके विरोध में लगभग
पूरा हमारा गांव पुंडरी कला इसके विरोध में है, जिसकी आबादी लगभग 1000 है, जो पूरे गांव का हमारा मेन रास्ता है, जिसकी पुष्टि उच्च अधिकारी पहले कर चुके हैं। परंतु ये कुछ व्यक्ति भारी बदमाश बुलाते हैं, भारी कुछ चिल्लाते हैं और इन गरीब आदमी की जबरन जमीन ये हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध पिछले 2-3 साल से चल रहा है। कल क्या हुआ, जो इन्होंने ज़बरदस्ती इनकी ज़मीन पर दीवार चिन दी, जिसका विरोध करते हुए पूरे ग्रामीणों ने उसका विरोध किया और एक विज्ञापन एसडीएम साहब को भी दिया। रीवा जिले के नई गढ़ी थाना में पदस्थ कांस्टेबल और अवैध शराब का कारोबार करने वाले अपराधी के बीच बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में जो बातचीत की गई है उसके अनुसार नई गढ़ी थाने की पुलिस और अपराधियों की लंबी साठगांठ है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद क्षेत्रीय समाज सेवी सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और कांस्टेबल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाज सेवी ने बताया कि ऑडियो में जिस तरह से बात की जा रही है, इस पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की साठगांठ से कभी हमारे जिले के पुलिस पर घातक हमला हो सकता है। इससे पहले कानपुर के बिकरू में पुलिस के ही लोगों ने अपराधी विकास दुबे को पुलिस मूवमेंट की जानकारी दी और अपराधी ने घात लगाकर पुलिस के 8 जवानों की निर्मम हत्या कर दी। ये कांस्टेबल भी पुलिस कार्रवाई की पूर्व सूचना अपराधियों को देता था और भ्रष्ट कर्मचारियों की साठगांठ से अपराधियों को संरक्षण दे रहा था। हालांकि कांस्टेबल को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है और आगे की जांच की जा रही है। चलो मैं बोल दिया हूँ, सब निकल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक। वहाँ व्यवस्था करवा लेना। बहुत माल मिला, कह रहे लाहन सारे पूरे घर में रखे। तब बताई 4 छड़ी रखा भाई करम ना। चलो ठीक है, क्या करवाना है, क्या बोल दूं? अब अपना देखिए, कहीं के टीआई साहब के आदेश है, कहीं नवनीत के मतलब अमित भैया हमका हुआ मतलब लिस्ट निकाल के दिखाएं, ठीक है। कहीं के टीआई साहब का आदेश, अपना टीआई साहब से हैंडल करी, अब हम क्या करी? टीआई साहब से क्या हैंडल करी, जब टीआई साहब को मना कर देना था बीमारी के। टीआई साहब का जब मना कर दिया ना, तो का टीआई साहब से हैंडल करवाई? अरे तो बता देना, अपने 20 के लड़का ही सब मतलब अपने अंडर में रहा था, काम वाम जहाँ डर में रहा था, तो ये थोड़ी ना कि काम कब कहा थे कि काम करवाओ हो गया। वो तो मेरे ऊपर शक करने लगेंगे ना, तुम ले रहे हो, मेरे को बता रहे हो कि अपने बीच गया है। चलो वो सब मैं करवा दूंगा, ठीक है। छोटी सी कहानी करवा देते हैं 2-3 लीटर की, ठीक है। और उसमें क्या करना, कितने लोगों के यहाँ? दोनों के यहाँ देखे कि तुम्हारे यहाँ? बस किसके यहाँ? अब पता नहीं, हम निकल आए हैं, वो लोग निकल गए, वो लोग निकल रहे हैं, हो गया, जा रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग घर साइड मत, रुपेश को ही बता देना, घर साइड न जाएगा, ठीक है। रुपेश को तुम नहीं बताए हो, तुमसे जब बताए थे तो रुपेश को नहीं बताए हो? अरे तो हम अपना ही थोड़ा बता रहे हैं कि दून और रविंदर चलेगी, अपना चलेगी हैं। अरे तो रविंदर आज ही निकला है, गुरुमारी को, वो भी मेरे को फोन नहीं लगाया, अभी निकला है वो शाम को, अभी लाहौर थाना पहुंचा है वो, देव तालाब। हाँ, अब भी वो डायरी लेके निकला है, जबलपुर जा रहा है, समझ गए। अब वो जब अभी बताया तो मैं बोला ठीक है, हो गया, चलो क्या करना है होगा। देखो क्या है, देखो सीधी बात ये है कि पहले भी हम तुमको बता चुके हैं कि हम दोनों का है ना। अब अगर भाई चौथा कोई अगर जा रहा है तो मेरे से मुझके तो जा नहीं रहा है ना। अब वो होशियारी में देख लिए कि रविंद्र और रवि दोनों नहीं है ना, तो गाड़ मार दो, ज्यादा सही है ना। वो होशियारी में आ गए हैं तो वो गए, जाने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चुपचाप उनको बोल दो चले जाएं, और जो भी जा रहा है, पिताजी और कोई भी जा रहा हो, जो भी जा रहा हो, हम पापा को लेकर जाइए, जो भी जा रहा हो उसको बोल दो कि चला जाए शांति से, ठीक है। एक तो छोटा सा 2-3 लीटर कल बनवा लेंगे, पंचायत न करेंगे वहाँ जाके, किसी भी प्रकार का रोना धोना नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बाकी मैं कर लेता हूँ। हाँ, उनमें एक काम करो, दोनों लोग 10-10 की व्यवस्था करवा लो, ठीक है ना। जो भी है क्या बताइए हम। अरे करवा लो, जान दो, कभी कभी तो होता है, चलो ठीक है। ठीक है, मैं होता तो मैं खुद करवा देता, मैं होता तो मैं जाता ही नहीं, है ना। अब ये बीमारी के होशियारी में गए हैं तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। होशियारी दिखाएंगे ना तो होशियारी फिर हम लोकेशन में है। ठीक है ना। वो लोकेशनों को बताओगे अब हो होशियार, समझ गए, को न को बताओगे अब हो रही भैया रही तो मार ले। वो क्या है कि जैसे अग्निहोत्री होशियार पड़ जाते ना थोड़ी। अरे अग्निहोत्री नहीं है, अरे वो जाता नहीं है, होशियार पट्टा वही है सबसे ज्यादा, समझे, बाहर निकलता नहीं। पर ठीक है, हो गया, वो करो, क्या कहते हैं, देख लो, व्यवस्था करवा दो, बताता हूँ किसको देना है, ठीक है ना। 5-5 टक्का के करवाओ, देखिए खुदा समय पर हम पता नहीं आन है। देख ले भाई, ये तो नहीं सारी टीम ही है, क्या करवे, जैसे तो करें कुछ।
अरे तो है ना? 1500 शाम हो जाए अपना, बस 5 में बात कर ली तो हम बहुत परेशान है हम। अरे बहुत समस्या है भाई, यहाँ पंचायत होती है आजकल, जानते हो कि मेरे विपक्ष में जाएंगे तो और साले 49 की बोलते हैं सीधे, है ना? अभी मैं बात किया तो वो बोल रहे हैं कि 49 की कार्रवाई करना है। मैं बोला नहीं, रुक जाओ, फिर मैं बात करके बताता हूँ। 49 नहीं करना है ना? देख लीजिए। ठीक है, देख लो, कर लो, फिर बताओ। ठीक है, हाँ ठीक। हाँ, परेशान ना हो, मैं करवा रहा हूँ। ठीक। से कोरेक्स, गांजा, शराब और अवैध कट्टे का व्यापार नई गढ़ी थाने क्षेत्र में पूरे उस एरिया में फैल रहा है, उसकी भी जानकारी निरंतर हम लोग देते रहे, लेकिन कोई कार्यवाही ना होना, बार बार हम लोग बोलते थे, सब कुछ पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। कल अवैध शराब का व्यापारी जायसवाल और आरक्षक 1137 रविशंकर द्विवेदी के बीच का जो बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ, जिससे उस बात की पुष्टि हो गई कि जितने भी अवैध कारोबार चल रहे हैं वो पुलिस की साथ और संरक्षण में चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो बातचीत के अंत से पता चलता है कि एक कार्यवाही से पहले अपराधियों को सूचित करते हैं और इस तरह के भेड़िए जो हैं वर्दी की आड़ में, ये जो अपराधियों के संरक्षक, अपराधियों के एजेंट छुपे हुए हैं, पुलिस के लिए भी खतरनाक है। और इसका एक परिणाम आप सबको कानपुर के बिकरू में दिख चुका है, जहां कार्यवाही से पहले अपराधी विकास दुबे को पुलिस के लोग सूचित करते हैं और अपराधी संगठित होकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं। अभी हम लोग आए थे ज्ञापन देने और कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोगों ने मांग की है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने पुलिस की हत्या कराने का प्रयास किया है। दूसरा, उस बातचीत में क्लियर हो रहा है कि वो जो अवैध शराब का व्यापारी है वो मासिक पारितोषिक या मासिक हिस्सेदारी पे वो शराब का व्यापार कर रहा था, लेकिन मासिक देने जितना वो देता था उससे ज़्यादा चाहिए था। और उस खेल में एक खेल बिगड़ा हुआ है। कितने लोग शामिल हैं वो ऑडियो में है। दूसरा, नई गढ़ी थाने में एक पूर्व टीआई थे जो उस दिन लीव पे थे, लेकिन थाने के एक आरक्षक ने किसी फरियादी से बदतमीजी की और वो थाना प्रभारी निलंबित हुए थे। इस घटना में बाकी लोगों पे कार्यवाही आरक्षक के ऊपर तो कार्रवाई हो गई, निलंबित कार्रवाई जैसे ही उसका वायरल हुआ उसी के एसपी साहब ने तुरंत संज्ञान लिया। आरक्षक पे कार्यवाही हुई, लेकिन किसी डकैती की घटना में जितने लोग रहते हैं संगठित अपराध, ये संगठित अपराध थे, इसमें जैसे बातचीत से पता चलता है जितने लोग इसमें शामिल हैं उन सब पे 307 का मुकदमा दर्ज हो और निलंबन नहीं, ऐसे लोग बर्खास्त होने चाहिए, जिससे पूरे प्रदेश में इस तरह के जो वर्दी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं, जो अपराध रोकने के लिए सरकार से पैसा ले रहे हैं, जिन्होंने सत्यमेव जयते की शपथ खाई हुई है और इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, जब ऐसे लोग बर्खास्त होंगे इनको सजा। थाने में पदस्थ एक आरक्षक द्वारा एक व्यक्ति से वार्तालाप का ऑडियो सामने आया था और किसी भी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को इस प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस बात को संज्ञान में लेते हुए उनको निलंबित करके लाइन टेस्ट किया गया है। उनकी प्राथमिक जांच अभी एसडीओपी मऊगंज को सौंपी गई है और 7 दिवस में उनको कहा गया है कि प्राथमिक जांच पूर्ण करके दें, उसके पश्चात उसकी विभागीय कार्रवाई, विभागीय जांच प्रारंभ कर दी जाए। तो इस ऑडियो में थाना प्रभारी का भी नाम लिया जा रहा है कि उनको जानकारी है, क्या किया जाए? थाना प्रभारी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, प्लस जो प्राथमिक जांच जो भी करेंगे उसमें जो तथ्य निकल कर आएंगे उसमें अगर किसी अन्य की भागीदारी मिलती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सर, कार्रवाई के बाद भी लगातार जिले में ट्रैपिंग के मामले आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? ऐसा नहीं है, कार्रवाइयाँ जब से सख्त हुई हैं पुलिसकर्मियों के खिलाफ, जो लोग पुलिसकर्मी काम में रुचि न लेके अन्य कामों में रुचि ले रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ सख्त हुई हैं, जिसके चलते काफी कमी आई है और बड़ी संख्या में जिले में वारंट मिली और गुम बच्चों को खोजने के जो प्रकरण थे। लोकप्रिय पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस दौरान आगरा की दक्षिण विधानसभा से प्रेम सिंह प्रजापति को विधायक प्रत्याशी बनाया गया। प्रत्याशी ने नामांकन की सभी प्रक्रिया पूरी होने पर खुशी जाहिर करी और मीडिया से भी बातचीत की।
मीडिया से बातचीत के दौरान लोकप्रिय पार्टी के प्रत्याशी ने खुद को मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ कहते हुए बताया कि हर राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी और विधायक विकास की बात तो करते हैं, लेकिन रोजगार की कोई बात नहीं करता। इसके साथ ही प्रेम सिंह प्रजापति ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता से वोट देने की भी अपील की। आज स्क्रूटनी हुई है, क्या दिशा निर्देश दिए, क्या जानकारी है? दिशा निर्देश ये दिए हैं, आज से अपना जो भी खर्चा है वो मेंटेन करना है, गाड़ी घोड़े के लिए जो भी परमिशन लेनी है वो उसके लिए लिखित में हमें देना पड़ेगा। किस चीज़ से खड़े हुए हैं आप? मैं लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी से खड़ा हुआ हूँ। इसका चुनाव चिन्ह बिस्कुट है। मेरा नाम प्रेम सिंह प्रजापति है। दक्षिण विधानसभा 88 से खड़ा हुआ हूँ। किस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है? बीच में जा रहे हो? जनता का समर्थन बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद मजदूर वर्ग से हूँ और जनता से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मजदूर वर्ग में हर जगह मेरी पैठ है, तो सभी का सहयोग है। पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? 25 सीटों पर हमारी मतलब है कि उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 9 विधानसभाओं से कितनी विधानसभा सीट पर है? आगरा में से सिंगल एक हूँ मैं। अभी फिरोजाबाद में मतलब जो रजनीश प्रजापति जी को घोषित कर दिया गया है, और करेल से हमारे प्रेम शंकर यादव जी हैं, उनको घोषित कर दिया गया है। मैनपुरी से यशपाल प्रजापति जी हैं, उनको घोषित किया गया है। आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे जनता से वोट मांगने के? हमारे पास मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी मेन मुद्दा है, क्यों हम इसको लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि जो भी आम आदमी आज त्रस्त हो चुका है बिल्कुल पूरी तरीके से महंगाई से और बेरोजगारी से। उत्तरी विधानसभा से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी शशांक अग्रवाल ने नामांकन पत्र क्लियर हो जाने पर खुशी जताई। प्रत्याशी ने कहा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू करेंगे। विधायक प्रत्याशी शशांक अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नेता विकास की बात तो करते हैं, पर क्या सिर्फ नाली और सड़क बनवाने को ही विकास कहा जाता है? क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ना तो कोई बात करता है और ना ही कोई काम किया जाता है। शशांक अग्रवाल ने कहा कि अगर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास का काम करूंगा। मेरा नाम शशांक अग्रवाल है। स्क्रूटनी हुई है और मेरा नामांकन मुझे मिल चुका है, जो कि पहली अपने आप में जीत है। कई सारे लोगों का दाखिल करने के बाद भी उनको नामांकन नहीं मिल रहा, हमें नामांकन मिल गया है। कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि हमें जितने भी प्रचार और प्रसार करना है कोविड के नियमों का पालन करते हुए करना है। उसके साथ ही हमें बताया कि सुविधा ऐप है, जो भी विधायकों को प्रत्याशियों को जो भी सुविधा चाहिए वो सुविधा ऐप के माध्यम से वो प्राप्त करेंगे। आप किस तरह से आप जनता के बीच जा रहे हो? मैं अपना जो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मेरा जो काम है, मैं शिक्षक हूँ, मैं टीचर हूँ, जो कि बच्चों को बहुत टाइम से एजुकेशन दे रहा हूँ। तो मेरा जो काम है ये बच्चों के लिए ही मैं इस चुनाव को लड़ने आया हूँ। मैं भी भक्त हूँ, जैसे और लोग और पार्टियों के जो भक्त होते हैं, मैं भी उसी तरीके से वोट देता हूँ। लेकिन मेरे को आना क्यों पड़ा? बच्चों के लिए जो कार्य नहीं हो रहे हैं उसके लिए मेरे को यहाँ पे इस चुनाव में आना पड़ा है। जैसे कि अगर हम बात करें सिलेक्टेड और इलेक्टेड की, हमारे बच्चे IAS PCS की तैयारी करके इलेक्टेड मतलब IAS PCS में जाते हैं पढ़ाई करके। उसको IAS में जाने के लिए पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ते हैं, किंतु आपने देखा हुआ है वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाते? पॉलिटिकल साइंस पढ़ के वो IAS बन सकते हैं, पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ के वो पॉलिटिक्स नहीं बन सकते। हालांकि एक IAS पदाधिकारी एक पॉलिटिकल के लिए काम करता है, एक शिक्षा मंत्री के लिए काम करता है, किंतु वो क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि इस प्रोसेस को बहुत जटिल बनाया हुआ है। लोगों का कहना है कि आप नामांकन भरता है कोई निर्दलीय, उसको कैंसिल किया जाता है। मेरे को नामांकन मेरे को मिला है, ये इसलिए पहली जीत है। और मैं कार्यालय का उद्घाटन कल करूंगा, जो कि हमारा कारगिल पेट्रोल पंप पे शांति स्वीट्स के सामने रहेगा, जहां हमारा इंस्टीट्यूट है, वहीं पे बनाया गया है, फ्लाइंग ब्रेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। विधानसभा ही क्यों चुनी चुनाव लड़ने के लिए? मैंने उत्तरी विधानसभा का चयन इसलिए किया हुआ है, आपको जानते हैं कि वो विधानसभा एक बड़ी विधानसभा है और वहाँ के मैं बहुत टाइम से मैं वहीं पर ही रहता हूँ, वहीं पर ही मैं कार्य करता हूँ लोगों के बीच में, और लोगों की दुखद जो समस्या है तो मैं चरण के मतदान के लिए नामांकन क्रिया पूर्ण होने के बाद अब प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आगरा छावनी विधानसभा से विधायक डॉक्टर GS धर्मेश अपने क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने बालूगंज छिपी टोला में जनसंपर्क किया और जनता से आशीर्वाद लिया। क्षेत्र की जनता में बीजेपी के प्रति जोश और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। विधायक के साथ क्षेत्रीय पार्षद, कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष भी जनता के बीच पहुंचे, साथ ही जनता के भाजपा को जिताने की अपील की। नाम बताइए। अशोक शर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर आगरा। सर, ये जन सेवा कुछ निकाला गया, क्या है इसका? आज भारतीय जनता पार्टी छावनी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, वर्तमान में विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं डॉक्टर GS धर्मेश जी।
उनका आज रावली मंडल के वार्ड नंबर 40 में जो बालूगंज क्षेत्र है, यहाँ जनसंपर्क है। बालूगंज क्षेत्र में जनसंपर्क उनका प्रारंभ हो रहा है और यहाँ के विभिन्न बस्तियों में, चाहे वो पक्का चबूतरा हो, धोबीवाड़ा हो, होली आता हो, इंदिरा कुंज है, खोआ मंडी है, इन क्षेत्रों में उस क्षेत्र की जनता से मिलकर के जनसमर्थन मांगने आ रहे हैं। उनका ये जनसंपर्क जो है क्षेत्र की जनता से सीधा एक जुड़ाव का कारण है। इसके माध्यम से वो चाहेंगे कि आने वाली 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर जनता भारी से भारी समर्थन से उन्हें विजयी बनाए और जनता का प्यार आशीर्वाद उनके साथ हमेशा था और है और पहले से ज़्यादा भारी मतों के साथ में वो इस बार विजयी होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार फिर से मंत्री बनाएंगे। आज आगरा छावनी के लोकप्रिय एसएसपी राज्य मंत्री परम आदरणीय डॉक्टर जीएस धर्मेश जी का रावली मंडल अध्यक्ष राहुल वैद्य जी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 40 में एक विशाल जनसंपर्क अभियान चलेगा, जिसमें हम हर बस्ती मोहल्ले में जाकर लोगों से आदरणीय मंत्री जी के लिए वोट मांगेंगे और मंत्री जी को यहां से वार्ड नंबर 40 से अधिक संख्या में वोट दिलवाएंगे और प्रदेश में द्वारा मंत्री कैबिनेट मंत्री का मांग करेंगे कि मंत्री जी द्वारा कैबिनेट मंत्री बने। हमारे मंत्री जी को यहाँ से इतना अपार जन समर्थन मिले जिससे लोगों में पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी जय जयकार हो और साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं की जय जयकार हो। रावली मंडल अध्यक्ष इस कार्य को महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं और हम पूरा वार्ड नंबर 40 उनके साथ हैं और यहाँ से कम 80% वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जीएस धर्मेश जी को मिलेगा और हम पूर्ण विश्वास है, आश्वस्त हैं कि यहाँ से आदरणीय धर्मेश जी एक विशाल बहुमत से विजयी होंगे और जितना वोट पहले जीते थे उससे कम 20,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से विजयी होंगे, क्योंकि उनका हर वर्ग में, हर जाति में, हर समाज में एक महत्वपूर्ण विशेष योगदान है और सबसे उनका मेल मिलाप है। यही कारण है कि वह लोकप्रिय हैं, जुझारू हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा और जीएस धर्मेश जी हमारे द्वारा मंत्री बनेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आगरा छावनी से टिकट दिया है, दूसरी बार दिया है, तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को मैं उन्हें आभार भी प्रकट करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज मैं जनता के बीच में अपने जो मैंने 5 साल के अंदर विकास कार्य कराए हैं उन मुद्दों को लेकर के जा रहा हूं और 70% समस्या इस विधानसभा की ठीक हो चुकी हैं। विकास की कुछ रह गई हैं उसे इस कार्यकाल में पूरा कराऊंगा। जनता का पूरा स्नेह और प्यार मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है और मैं भारी बहुमत से जीत करके विधानसभा में जाता हूं। बाराबंकी में गोंडा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। एक परिवहन बस ओवरटेक के चक्कर में खाई में जा गिरी। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए तो वहीं कई लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही रामनगर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से निकाला गया है, जिसके बाद घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर भिजवा दिया गया। जो कैसरबाग डिपो की थी, गोंडा से लखनऊ जा रही थी और ओवरटेकिंग के चक्कर में सामने से आने वाली बस से टकरा गई और टकराकर घाघरा घाट थाना रामनगर क्षेत्र में पलट गई। पलटने से लगभग 24 व्यक्तियों की को चोटें आई हैं और अस्पताल सबको भेजा गया, तो वहाँ पे 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, क्रेन मंगा करके बस को सीधा कराया जा रहा है और राहत कार्य, बचाव कार्य तत्परता से किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के अलग अलग दलों के प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया नजदीक है। इसके साथ ही प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ने सोमवार को थाना सदर तहसील का सघन निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा भी लिया। पुलिस कप्तान ने बताया कि आगामी 27 जनवरी से बांदा की 4 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नामांकन प्रक्रिया बांदा सदर तहसील में ही की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए सोमवार को सदर तहसील का निरीक्षण किया गया। साथ ही यह भी जांच की गई कि किस तरीके से इलाके को बैरिकेड करके भीड़ कंट्रोल की जाएगी और क्या क्या व्यवस्थाएं आने वाले प्रत्याशियों के लिए की जाएगी।
किस तरह के इंस्ट्रक्शन चाहिए आज ये आपको आए? देखिए ये हमारे आगामी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसके वहाँ 27 तारीख से हमारे जनपद का नामांकन शुरू होने वाला है, जो कि सदर तहसील बाना में होगा। आज उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए हम लोग यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। पूरी चीज़ें देखी गई हैं, कहाँ किस तरह से बैरिकेडिंग होगी, कहाँ से ट्रैफिक को रोका जाएगा, किस तरीके से क्राउड कंट्रोल किया जाएगा, सारी चीज़ों का आकलन करके हम लोगों ने तैयारी की। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए KKT न्यूज़ के साथ।